जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने माइक्रो प्रोसेसर के एक प्रोग्राम को। प्रोग्राम हमारा क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ 10 बिट लोकेटेड एट एड्रेस 3000H टू अ न्यू ब्लॉक इन मेमोरी स्टार्टिंग 3050H। इसका मतलब क्या है? हमको कोई भी एक प्रोग्राम जैसे बनाना है, उसको क्या करना है, हमको उस प्रोग्राम को हमको कहाँ 3000H से हमको कहीं ना कहीं हमको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ 3050H। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है 3000H, जो हमारा पहले से हमारा स्टोर है वैल्यू, फिर वहाँ पे हमको कहाँ पे न्यू वैल्यू पे जाना है, 3050H पे लाना है। तो हम देखेंगे, तो ये देखिए सिंपल हमारा ब्लॉक डायग्राम है कि जैसे हमको समझना है कि जैसे कोई भी हम मान लीजिए यहाँ पे हमको हमारा एक कोई भी मेमोरी एड्रेस है 3000H पे है, और इसको हमको ट्रांसफ़र करना है, कोई भी डेटा हमको ट्रांसफ़र कहाँ करना है, 3050 पे हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है। कहाँ से? 3000H से। तो इसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना होगा। तो देखिए प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो पहले देखिए हमारा जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, एक प्रकार का ये हमारा सोर्स हुआ कि हमको ये 3000H में जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो हमारा सोर्स पॉइंटर की तरह एक्ट किया। फिर उसको हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? डेस्टिनेशन में भेजना है। तो डेस्टिनेशन भेजने के लिए हमको इसको प्रोग्राम लिखना है। तो जानते हैं, देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कोई भी सोर्स जो हमारा इसमें होगा तो उसको पहले डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? LXI B3000H, मतलब 3000H में जो भी हमारा सोर्स में था वहाँ उसके लिए हमें क्या किए, सोर्स मेमोरी पॉइंटर एक हम डिफाइन कर दिए। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, अब डेस्टिनेशन वाला भी हमको डिफाइन करना होगा। उसके लिए हम क्या किए, LXI H 3050, और एक हम डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर भी वहाँ पे हम उसको डिफाइन कर दिए। तो पहले हम सोर्स डिफाइन किए, फिर उसके बाद हम क्या किए, डेस्टिनेशन डिफाइन किए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हम आगे कहाँ पे जाएंगे। अब हमको क्या, हमारा यहाँ पे देखिए क्या था, कितने बिट थे, 10 बिट नंबर थे। तो हमको 10 बिट नंबर के लिए हमको कोई ना काउंटर डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, MVIDO0A। ये 0A हमको क्या डिनोट करता है, 10 बिट काउंटर। 10 बिट हमको, जो हमको कोई भी 10 बिट तक डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हमको 10 बिट का काउंटर डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप MVI डी, अब देखिए काउंटर आपका किससे, डी से डिनोट हुआ, क्योंकि आप देखिए अब काउंट MVI के साथ कौन कौन सा यूज हो सकता है, आप बताइए। देखिए बी नहीं यूज हो सकता, सी नहीं यूज हो सकता, डी और ई केवल यूज हो सकता है, न कि एच और एल भी हमारा यूज नहीं हो सकता। केवल डी और ई हमारा ये रजिस्टर यूज होता है काउंटर के लिए, इसमें होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बी यूज कर दिए तो सी यूज नहीं करेंगे, एच यूज कर दिए तो एल नहीं यूज करेंगे, तो बचा क्या, डी। इसलिए हम क्या यूज किए, यहाँ पर डी यूज किया। इसके यहाँ पे हमारा 10 बिट काउंटर है। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं कि हमको अब जो डेटा हमको लोड करना होगा, पहले जहाँ कहाँ से लोड करना है, हमारे जो सोर्स पॉइंटर है यहाँ से हमको डेटा हमको क्या करना होगा, लेना होगा। जितने भी डेटा है लोड, यहाँ पे देखिए LDX B हम लगा दिए कि 16 बिट का, जितने बिट का हमारा डेटा हो हमको यहाँ से उठाना है, डेटा को कहीं हमको यहाँ पे से उठाना है। फिर उसके बाद हम क्या किए, फिर जब हम डेटा को LDX B, यहाँ पे देखिए LDX B से जब हम डेटा को यहाँ से उठा लिए, फिर उसके बाद हमको कहाँ पे स्टोर करना है, डेटा को कहाँ भेजना है, हमको STAX क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा सोर्स डेस्टिनेशन पॉइंटर था वो हमारा H था, और लोड हमको कहाँ से लेना है, यहाँ LXI B से लेना है, क्योंकि हम सोर्स अपना B पे डिफाइन किए थे और जो डेस्टिनेशन पॉइंट था हमारा कहाँ था, H पॉइंट पे था। फिर उसके बाद हम B को धीरे धीरे इंक्रीज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम पहला वाला स्टोर हो गया, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसे ही हमारा स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम H को भी, क्योंकि अब हमारा काउंटर तो जो B में स्टोर हो रहा है, जैसे ये B वाला पहला है तो ये स्टोर हुआ H में, तो ये वाला पहला, ये वाला पहला, ये। फिर हमको इंक्रीज करना होगा H को भी ना, क्योंकि जैसे जैसे आप B को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमें H को भी इंक्रीज करना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने काउंटर को धीरे धीरे डिक्रीज भी करेंगे। यहाँ पे देखिए DCR-D, मतलब हमको 10 बिट काउंटर को 9, फिर 8, फिर 7, फिर 8, 6, फिर 5, ऐसे ही हमको करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इफ़ नॉट, हमको क्या करना है, यहाँ पे JNJ कि हमको जंप इफ़ नॉट जीरो, अगर तब तक हमको करना है जब तक हमको जीरो ना आए, और यहाँ पे हम बैक लगा देंगे कि हमको फिर से प्रोसेस अब कहाँ पे ले जाना है। फिर यही जैसे पहला वाला हमारा ट्रांसफ़र हो गया, फिर दूसरा वाला ट्रांसफ़र करना है, तो हम यहाँ पे
पे सिंपली लगा दिए JNJ बैक कि उसको जंप हमको करता रहे, जंप इफ नॉट जीरो, फिर लास्ट में हम HLT लगा दिए। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम था किसका, कि हमको कोई भी डेटा अगर ट्रांसफ़र करना हो कहाँ से, कोई भी हमको 3000 से कोई न्यू एड्रेस पे डेस्टिनेशन पे हमको करना हो तो हम क्या करेंगे। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि हमने देखा था कि हमारा बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर क्या था कि हमको कोई भी प्रोग्राम जो 3000H में हमको डिफाइन है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, 3015H में। फिर हमने देखा कि कैसे इसको सोर्स पॉइंटर की तरह माने, क्योंकि हमको इस डेटा से हमको ट्रांसफ़र करना है कहाँ, 3050 में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे जिसको हम बी रजिस्टर में स्टोर करा लिए डेटा को कि हमारा ये सोर्स पॉइंटर है, इसलिए हम इसको बी पॉइंटर में रजिस्टर में स्टोर करा लिए। फिर हमको यहाँ पे एक डेस्टिनेशन पॉइंट भी सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमारा ये डेस्टिनेशन है, उसको हम कहाँ सेलेक्ट करा लिए, अपने एच रजिस्टर में। फिर उसके बाद हम कोई एक काउंटर डिसाइड किए, क्योंकि हमको यहाँ पे 10 बिट ही ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हम 0-1 करके 10 बिट का पहले से फिक्स कर दिए काउंटर। फिर उसके बाद हम लोड किए जो भी हमारा डेटा सोर्स में था, सोर्स में जो भी डेटा था उसको हम लोड किए। फिर उसको हम लोड करने के बाद अब सेंड कहाँ करना है, हमको एच पे करना है, तो इसके लिए यूज कर दिए STAX, स्टोर द एक्यूमुलेटर। एच में हमको स्टोर करना है, तो हम धीरे धीरे बी को भी इंक्रीज किए, INX भी, फिर धीरे धीरे एच को भी इंक्रीज किए। फिर हम काउंटर को डिक्रीज भी करते जाएंगे। जब हमारा काउंटर 0 हो जाएगा तब हमारा HLT प्रोग्राम होगा, अगर 0 नहीं होगा, जंप इफ नॉट 0, तो हमारा प्रोग्राम फिर वहीं आएगा और फिर हमारा रन करेगा और HLT हमारा लास्ट में एंड हो गया प्रोग्राम में। तो ये रहा हमारा बेसिक था जो प्रोग्राम किसके बारे में, कि प्रोग्राम हमको कैसे ट्रांसफ़र करना है 10 बिट का। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज भी करके दे सकता है, 3000 की जगह 4050, तो बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी मेमोरी एड्रेस आपको चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है ये। आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा किसका, एक 8085, ये हम बात कर रहे थे किसमें, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, ये आपको लर्न करना है। तो ये देखिए हमारा था सिंपल सा प्रोग्राम, एकदम इजी था प्रोग्राम, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।